या आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर फॉल्स अर्थात झूठा 498 आईपीसी या डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का कोई केस है? अगर आंसर है यस और इस बोझ से आपको तुरंत मुक्ति चाहिए तो आज आप ये वीडियो को जरूर देखिए। आज आपको बताएंगे कैसे आप फॉल्स एफआईआर के अगेंस्ट में हाई कोर्ट में एफआईआर क्वॉशिंग एप्लीकेशन डाल सकते हैं, कैसे हाई कोर्ट एफआईआर क्वॉशिंग एप्लीकेशन को डील करते हैं, कैसे उसके हियरिंग होता है और कैसे डिस्पोज ऑफ होता है, और डिस्कस करेंगे 11 एफआईआर क्वॉशिंग के ग्राउंड्स और जजमेंट्स जिससे आपको बड़ी आसानी से एफआईआर क्वॉशिंग मिल सकता है, और बताएंगे कब आपको एफआईआर क्वॉशिंग में जाना चाहिए, चार्जशीट सबमिट करने के बाद या चार्जशीट के पहले। कैसे आप फॉल्स एफआईआर के अगेंस्ट में हाई कोर्ट में एफआईआर क्वॉशिंग एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर आपके खिलाफ गलत तरीके से कोई फॉल्स अर्थात झूठा एफआईआर हुआ है तो आप हाई कोर्ट में एडवोकेट के थ्रू सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत एफआईआर क्वॉशिंग एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और शुरू में एक सजेशन मेरी तरफ से, जब आप हाई कोर्ट में एफआईआर क्वॉशिंग के लिए जाते हैं तो आपको एफआईआर क्वॉशिंग के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन स्टे भी मांगना चाहिए, क्योंकि एफआईआर क्वॉशिंग में थोड़ा टाइम लगता है। इस दौरान अगर लोअर कोर्ट में आपका केस चलता रहेगा, इसमें आपका कोई भी फायदा नहीं है। कैसे हाई कोर्ट एफआईआर क्वॉशिंग एप्लीकेशन को डील करते हैं, कैसे उसका हियरिंग होता है, कैसे डिस्पोज ऑफ होता है। जब आप एफआईआर क्वॉशिंग एप्लीकेशन हाई कोर्ट में डालते हैं उसके बाद हाई कोर्ट उसे रिसीव करता है और स्टेट और कंप्लेंट दोनों से रिप्लाई मांगता है। दोनों अपना अपना पॉइंट देके रिप्लाई देते हैं क्यों एफआईआर बनना चाहिए। उनके जवाब आने पर आपसे भी रेस्पॉन्स मांगा जाता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स उस रिप्लाई के साथ जोड़ना चाहते हैं वो भी आप जोड़ सकते हैं। ये तो गया प्लीडिंग वाला बात, प्लीडिंग कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ इसके बाद क्या होता है, फाइनल आर्गुमेंट। फाइनल आर्गुमेंट में क्या होता है, आपको भी आपका बात रखना है, आपका डॉक्यूमेंट्स, आपका जो बात है और उन लोगों का जो ग्राउंड्स है, पॉइंट्स है, उसको देख के हाई कोर्ट फाइनल जजमेंट देते हैं। अगर आपके प्ली और आर्गुमेंट में दम है तो आपको एफआईआर क्वॉशिंग आपका अप्रूव हो जाएगा। अगर एक्सेप्ट नहीं होता है तो आप एसएलपी फाइल कर सकते हैं। 11 एफआईआर क्वॉशिंग ग्राउंड्स और जजमेंट जिससे आपको बड़ी आसानी से एफआईआर क्वॉशिंग मिल सकता है। सबसे पहले आपको एफआईआर कॉपी कलेक्ट करना है और उसे बारीकी से बार बार उसे पढ़ना है और देखना है। क्या देखना है, एफआईआर में 498 आईपीसी को एस्टेब्लिश करने के लिए वाइफ के ऊपर क्रुएल्टी अर्थात अत्याचार हुआ था ऐसा कोई एलिगेशन है कि नहीं, और हस्बैंड और उनके रिलेटिव से किया गया क्रुएल्टी अर्थात अत्याचार से क्या गंभीर आघात उसे प्राप्त हुआ है कि नहीं। अगर कोई भी इंजुरी रिपोर्ट प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो आप एफआईआर क्वॉशिंग के लिए जा सकते हैं। क्या एफआईआर में ऐसा कोई आचरण या काम का उल्लेख है जिससे महिला के जीवन या अंग या मेंटल और फिजिकल हेल्थ को खतरा पैदा होता है? अगर एफआईआर में ऐसा कुछ नहीं है तो आप एफआईआर क्वॉशिंग के लिए जा सकते हैं। ऐसा ही एक जजमेंट आया है सौदेव गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। उस केस में पटना हाई कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा है हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को भूत और पिशाच कहकर गाली देना क्रुएल्टी नहीं है अर्थात अत्याचार नहीं है। ऐसा ही बहुत सारे जजमेंट है जो 498 आईपीसी के अनुसार क्रुएल्टी नहीं है, वो सब आपको जुगाड़ करना है और वो सब रेफरेंस को ऐड करके आपको हाई कोर्ट में एफआईआर क्वॉशिंग एप्लीकेशन फाइल करना है। क्या एफआईआर में ऐसा कोई अत्याचार की बात है जो जानबूझकर किया गया कोई भी आचरण है जो वाइफ को सुसाइड करने के लिए प्रेरित करता है? अगर नहीं है तो आप एफआईआर क्वॉशिंग के लिए जा सकते हैं। अर्थात एफआईआर में सेक्शन 498 आईपीसी के सब क्लॉज ए के अनुसार अत्याचार अर्थात क्रुएल्टी को मेंशन किया नहीं है तो आप एफआईआर क्वॉशिंग के लिए एलिजिबल है। या सेक्शन 498 आईपीसी के सब क्लॉज
बी के अनुसार एफआईआर में डाउरी या दहेज के डिमांड फुलफिल ना करने पर पत्नी के ऊपर हैरेसमेंट हुआ था जैसा कोई एलिगेशन नहीं है, तो आप एफआईआर क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। क्या एफआईआर में वाइफ पर क्रूएल्टी, हैरेसमेंट ये सब होने का स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है कि नहीं है, जैसे उसका डेट, मतलब जब क्रूएल्टी हुआ उसका डेट, टाइम, प्लेस ऑफ ऑकरेंस मतलब घटना स्थल इत्यादि जो इंफॉर्मेशन है, इसका उल्लेख अगर ठीक तरीके से नहीं दिया है एफआईआर में, अर्थात कॉम्प्लेन में नहीं है, तो आप उस कॉम्प्लेन के ऊपर, उस कॉम्प्लेन के अगेंस्ट हाईकोर्ट में एफआईआर क्वेश्चनिंग एप्लीकेशन सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत डाल सकते हैं। अगर एफआईआर में एक्यूज्ड के स्पेसिफिक नाम नहीं है, जैसे कभी कभी एलिगेशन आते हैं कि मेरे ससुराल वाले मेरे ऊपर अत्याचार किया था, उसमें किसी का भी स्पेसिफिक नाम नहीं है, अगर ऐसा एफआईआर होता है तो आप एफआईआर क्वेश्चनिंग एप्लीकेशन डाल सकते हैं। कभी कभी एफआईआर में आपका माँ, बाप, भाई, बहन, भाभी सबका नाम जोड़ के एफआईआर करते हैं। असल में वो लोग आपके साथ नहीं रहते हैं, वो लोग कहीं दूसरे जगह रहते हैं। तब इस सिचुएशन पर वो लोग एफआईआर क्वेश्चनिंग एप्लीकेशन के लिए हाईकोर्ट में जा सकते हैं। क्या एफआईआर में एक्यूज्ड के स्पेसिफिक रोल के बारे में उल्लेख है कि नहीं है? कोई भी इंसिडेंट में सबका अलग अलग रोल रहता है, वो एफआईआर करते समय उस रोल को स्पेसिफाई करना है। अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक रोल के बारे में एफआईआर में मेंशन नहीं है, तो आपके खिलाफ अगर ऐसा कोई फॉल्स एफआईआर लॉन्च होता है जिस पर आपके रोल के बारे में स्पेसिफाई किया नहीं है, तो आप एफआईआर क्वेश्चनिंग एप्लीकेशन हाईकोर्ट में डाल सकते हैं। आपके ऊपर जो डाउरी या दहेज के एलिगेशन है, वो सेक्शन 2 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 की दायरे में आते हैं कि नहीं आते हैं? अगर नहीं आते हैं तो आप एफआईआर क्वेश्चनिंग एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जैसे नरेश पंडित वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में पटना हाईकोर्ट ने कहा है, न्यूबॉर्न बेबी अर्थात नवजात शिशु के पालन पोषण और भरण पोषण के लिए अगर पति पत्नी के मायके से पैसा की मांग करता है तो ऐसा मांग दहेज की परिभाषा की दायरे में नहीं आता है। ऐसे ही बहुत सारे जजमेंट है जो अगेंस्ट डाउरी है, तो आपको वो सब निकालना है और आपके केस के साथ, आपकी एप्लीकेशन के साथ उसको अटैच करना। कभी कभी वाइफ हस्बैंड के दोस्त और उनके जो एडवाइजर होते हैं, वो मतलब जो लोग खराब टाइम पर हस्बैंड के साथ रहते हैं, उनका भी नाम 498 केस में इंक्लूड कर देते हैं और पुलिस स्टेशन में गलती से 498 केस का चार्ज लगा देते हैं उन लोग पर। एक्चुअली 498 केस का एक्यूज्ड है हस्बैंड और उनके रिलेटिव्स। अगर ऐसा कोई केस किसी के ऊपर है जो हस्बैंड के रिलेटिव नहीं है, वो लोग हाई कोर्ट में जा सकते हैं और एफआईआर क्वेश्चनिंग एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इस मामले में सुनील पंडित वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस का एक जजमेंट है, वो भी आप पढ़ सकते हैं और उसको भी इस केस के साथ आप टैग कर सकते हैं। अगर कोई सेम कंप्लेंट पर दो जगह आपके अगेंस्ट केस चलता है और एक कोर्ट से एक केस में आपको एक्विटल मिलता है, अर्थात आपके खिलाफ एलिगेशन साबित नहीं होता है, तब आप उस केस का जजमेंट उठा के आप हाईकोर्ट में एफआईआर क्वेश्चनिंग एप्लीकेशन कर सकते हैं दूसरे केस के लिए। इसके रिगार्डिंग एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस का, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जजमेंट है। इसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, वो भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इसका लिंक मैं दिया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट सवाल, कब एफआईआर क्वेश्चनिंग में जाए? चार्जशीट सबमिट होने के आगे या चार्जशीट सबमिट होने के बाद? आपको एफआईआर क्वेश्चनिंग एप्लीकेशन चार्जशीट सबमिट होने के आगे ही करना है, क्योंकि अगर आप चार्जशीट सबमिट होने के बाद एफआईआर क्वेश्चनिंग एप्लीकेशन डालते हैं तो हाईकोर्ट आपको बोल सकते हैं लोअर कोर्ट में इसका ट्रायल चल रहा है, तो देखते हैं लोअर कोर्ट का क्या जजमेंट आता है, उसके बाद हम विचार करेंगे इसके बारे में।
इसलिए आपको एफआईआर होने के बाद ही एफआईआर क्वॉशिंग एप्लीकेशन हाईकोर्ट में डालना है। देखिए, मैं आपको अंधेरे में रख के अपना वीडियो को माइलेज दिलाने के लिए नहीं बोलूंगा कि ये प्रोसेस बहुत ही आसान है, कोर्ट में जाएंगे और आपको ये ऑर्डर मिल जाएगा। इस टाइप का भाषण मैं नहीं दूंगा, क्योंकि 95% केस में क्वॉशिंग पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जो ग्राउंड्स मैंने आपके साथ शेयर किया उसको थोड़ा ध्यान में रखिए, और एफआईआर जब कॉपी आपको मिलता है तो ध्यान से बार बार पढ़िए, क्या ये ग्राउंड्स को हिट करता है, इंग्रेडिएंट्स को हिट करता है। अगर नहीं करता है तो आपको, अगर हाईकोर्ट में एफआईआर क्वॉशिंग एप्लीकेशन करते हैं तो समय और पैसा दोनों ही बर्बाद होगा, कुछ फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि किसी किसी को लगता है वो हाईकोर्ट में वीडियोस, वॉइस रिकॉर्डिंग्स, सीसीटीवी फुटेज, व्हाट्सएप चैट, ये सब एविडेंस लेकर वो साबित कर देगा कि उसके ऊपर जो केस हुआ है वो झूठा है, फॉल्स है। अगर आप हाईकोर्ट में ये सब एविडेंसेस लेके पहुंचते हैं और एफआईआर क्वॉशिंग एप्लीकेशन डालते हैं तो हाईकोर्ट कहेगा कि इसके ट्रायल लोअर कोर्ट में होना चाहिए, क्योंकि एविडेंसेस का क्रॉस होना चाहिए। क्रॉस होना जरूरी है, क्रॉस के बिना एविडेंस को कहीं हम ले नहीं सकते, ये एडमिसेबल नहीं है। और आपको लोअर कोर्ट में जाना चाहिए, वहां पर ट्रायल होगा, उसके बाद हम लेंगे। क्योंकि हाईकोर्ट कोई ट्रायल कोर्ट नहीं है तो वहां पर कोई भी फायदा आपको नहीं मिलेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, लगता है कि ये शेयर करने लायक है, तो आप इसको दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।